नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में रंग भर दे, खुशियाँ लाए। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं। न्यूमेरिकल के वैसे भी हमने काफ़ी लेक्चर कर लिए हैं, 3 लेक्चर बड़े बड़े लेक्चर किए हैं, उनमें काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल कवर हो रहे हैं। ये वाले से कुछ और आपके जो हैं डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बात करें आज का जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, इसमें बहुत इजी न्यूमेरिकल है। देखो, ईएमएफ निकालना है किसी भी सेल का। ईएमएफ क्या निकालना है आपको? ईएमएफ निकालना है। इजी वे में आप किसी भी सेल का ईएमएफ जो है निकाल सकते हो। ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला है ई नोट सेल बराबर, अगर आपको जो है यहाँ पर जो है दोनों ही कंडीशन है, इस को क्वेश्चन को आप रीड करिएगा, दोनों ही जगह क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है। तो जो जो इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल जो है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। यहाँ पर कितना दे रखा है? 0.8 वोल्ट दे रखा है। यहाँ पर H प्लस H2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0 दे रखा है। इन ए सेल विच विल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड आल्सो फाइंड आउट ई नोट सेल, मतलब आपको ईएमएफ ज्ञात करना है, आपको बताना है। अब देखिएगा, बस थोड़ा सा माइंड लगाइएगा। जो भी अगर आप इमेजिनेशन करोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने देखा होगा कि एनोड पर जो होती है प्रक्रिया, प्रोसेस, उसको क्या कहते हैं? अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर जो होगा वो क्या होगा? उस पर क्या होगा? रिडक्शन। एनोड पर आपको कौन सा चार्ज मिलेगा? नेगेटिव। और कैथोड पर कौन सा चार्ज मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है लो होता है किस पर? एनोड पर। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है लो होगा किस पर? एनोड पर। और जो है एसआरपी हाई होगा किस पर होगा भैया? कैथोड पर। मेरी बात समझ में आ गई? अब इनमें देखिए कि किसका एसआरपी हाई है और किसका एसआरपी लो है। दोनों वैल्यू इमेजिनेशन कीजिए, देखिए कि दोनों वैल्यू में एसआरपी किसका है। ये मेरे हिसाब से तो एसआरपी ये वाला हाई है और ये वाला लो है। आपके हिसाब से भी यही होगा। तो यहां पर कौन कैथोड की तरह ट्रीट कर रहा है, कौन एनोड की तरह ट्रीट कर रहा है भैया? कैथोड की तरह ये ट्रीट कर रहा है क्योंकि इसका एसआरपी हाई है। एनोड की तरह ये ट्रीट कर रहा है क्योंकि इसका एसआरपी क्या है? लो है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? लो है। ठीक है। अब फार्मूला क्या है? ई नोड सेल बराबर, है ना, ई नोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है। अपचयन विभव हिंदी में कहेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड माइनस एनोड तो कुछ भी नहीं करना। हाँ साहब, आपको 0.8 में से 0.0 घटा लो, आपका आंसर निकल जाएगा 0.8। सेल का ईएमएफ क्या होगा? 8 होगा। और किसी भी सेल का विभव जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा जा सकता है, क्योंकि इसका विभव जो होता है, इसका पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छी तरह से रीड करना, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओके। जिसका अपचयन विभव मानक अपचयन विभव के क्रम में दी हुई है, जैसे जैसे नीचे चलते हैं वैसे वैसे वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है मानक अपचयन विभव की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, देखिए सिंपल है। अब इसी को जो है आपको बताना है कि किसी सेल में, सेल के लिए इसी रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरीके से आ जाए तो भी इस तरीके से अपन जो है इसको आंसर वगैरह जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी सेल के लिए आपको रिएक्शन दे रखी है। हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें राइट की तरफ जो है, इस तरफ क्या रहता है? कैथोड मिलेगा आपको भाई साहब, एज ए रिएक्ट कैथोड। इस साइड में जो आपको मिलेगा एनोड मिलेगा। ठीक है। अब यहां पर जो है H2 गैस और H प्लस, अभी रिएक्शन देखिए अपनों ने, H प्लस H2, Ag जो है वो Ag प्लस में, Ag प्लस Ag, H2 प्लस H। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ये कहां पर है? गैस है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर है। यहाँ पर मोलरिटी 1 मोलरिटी है, 1 मोलरिटी ये है Ag प्लस,
और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रखा आप लोगों ने यहाँ पर। अब साथियों ये जो है, जो एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है, एनोड पर ये वाली रिएक्शन होगी, H2 2H+ देगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ पर कैथोड पर जो रिएक्शन होगी, कैथोड पर जो ये होगा, ये रिएक्शन ये वाली होगी कैथोड पर, और ये प्रोसेस होगी Ag+ Ag में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके। कुल मिला के ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। इसको अपन 2Ag लिख देंगे, ये H2 लिख दिया, 2H+ लिख दिया, और ये Ag लिख दिया। तो ये सेल रिएक्शन हो गई। ये हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन, ये भी हाफ सेल रिएक्शन, ये पूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है, कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन। मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। कितना इजी जो है न्यूमेरिकल था, ये कर लोगे आप। अगला देखो न्यूमेरिकल, एक आपके सामने हाजिर है न्यूमेरिकल। आराम से इसको जो है पहले रीड कीजिएगा, फिर आप जो है इसका आंसर दीजिएगा। यहां पर जो चीज दे रखी है साहब, द SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव वैल्यू एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल। सभी हाफ सेल है, ये हाफ सेल की तरह ट्रीट कर रहे हैं भाई साहब। इसके लिए कितनी दे रखी है, -0.76 -0.74 यहाँ पर दे रखी है भैया। ये हाइड्रोजन के लिए ये दे रखी है Fe3+ Fe में कन्वर्ट दे रखी है, ठीक है साहब। विच इज द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें अपने को देखना है रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें कौन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुछ नहीं है, जिसकी SRP लो है, जिसकी SRP लो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी SRP लो है। और जिसकी हाई होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसकी SRP क्या है, हाई। अब यहां पर जब भी अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब वो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब वो किसी दूसरे का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जो रिडक्शन कर रहा है, तो इस पर कौन सी प्रोसेस होगी, इस पर होगी ऑक्सीडेशन, और इस पर कौन सी प्रोसेस होगी, यहां पर होगी रिडक्शन की प्रोसेस। यहां तक क्लियर है साहब, ये चीज होगी साहब। अब इसमें जो है कुछ नहीं है, आप देख लो किसकी SRP जो है लो है। देखो अपन जब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो 0 के इधर जो भी है 1 है, 2 है, जो भी प्लस में इधर चल रहे हैं, ओके, इधर चल रहा है, इधर जो है -1 -2, तो जितना माइनस में जाएंगे उतना SRP क्या है, लो है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर सबसे हाई तो ये हो गया, फिर उससे फिर ये 0, माइनस लगाओ प्लस लगाओ 0 कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहां पर जो है इसका देखो, ये -0.74 और ये -0.76 और कम है। मेरी बात समझ में आ गई। तो SRP जिसका लो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो सही किसका है, ये वाला Zn। क्लियर है, समझ में आ गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी होगी। तो इस तरीके से कौन सा भी दूसरा सवाल आए, एग्जाम्पल आए, तो बस ये चीज़ आप माइंड में रख लेना। जो रिड्यूसिंग एजेंट, इसका SRP जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव जो है वो कम होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SRP जो है हाई होता है, मतलब इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके। एक पर ऑक्सीडेशन होगा, एक पर रिडक्शन होगा, 2 सेल को जोड़ेंगे तो, अर्ध हाफ सेल को जोड़ेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बात करें। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बढ़िया। द SRP वैल्यू दे रखी है आपको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 3 मेटल की ABC आपके सामने रिप्रेजेंट है। एक की दे रखी भाई साहब 0.5 वोल्ट, एक की दे रखी -3.0, एक की दे रखी -1.2। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल इज,
तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा, बताइए साहब। जिसकी एसआरपी लो है, बस जिसकी एसआरपी लो है उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी जस्ट बताया कि मैंने जो है जीरो से इधर चल रहे हैं +1 +2 जो भी है, इधर चल रहे -1 -2। अब यहाँ पर आप देखोगे, इसका क्रम देखोगे तो यहाँ पर सबसे कम वाला कौन है, -3.0, फिर कौन है -1.2, फिर कौन है +0.5। ओके, तो सबसे एसआरपी लो कौन सी है भाई साहब, ये वाली एसआरपी जो है सबसे लो है। तो कौन आ रहा है यहाँ पर, ये इसको माना अपनों ने बी, इसको माना सी और इसको माना ए। तो बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए वाला ऑप्शन जो है आपके लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है, सही बैठ रहा है। क्लियर है। चलिए साहब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। फॉर द सेल गिवन, आपके पास सेल दिया हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ही ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही निकाल के लाए हैं, घबराना नहीं इस टाइप की क्वेश्चन। तो द सेल गिवन है, सेल दे रखा है, सेल के बारे में ये दे रखा है, ठीक है। Ag प्लस Cu प्लस 2 Cu, दोनों फेज के बीच में डिफरेंस को ये लाइन और इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, इसके लिए डबल लाइन लगा हुआ है, ठीक है। कुल मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही बात चल रही है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज, एनोड पर जो है नेगेटिव चार्ज, ये पढ़ा जाता है अक्सर, ठीक है। मतलब और इस राइट साइड में कैथोड है और लेफ्ट साइड में क्या है, एनोड है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये भी क्लियर है। भले ये चीज़ नहीं दिखी हुई तो भी अपने को इमेजिनेशन करना है कि इधर कैथोड है, इधर एनोड है। ओके, तो यहाँ पर जो है इस रिएक्शन को Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, यहाँ पे जो E0 जो E0 जो दे रखा है, X दे रखा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका क्या दे रखा है भैया, Y दे रखा है, X और Y दे रखा है। अब इस टाइप की रिएक्शन में आप ये ध्यान रखना कि कभी बैलेंसिंग के चक्कर में मत पड़ जाना। ये चीज़ जो है नोड स्टैंडर्ड चीज़ दे रखी है, मानक अपचयन विभव दे रखा है जो कि फिक्स होता है। अगर आप रिएक्शन बैलेंसिंग के चक्कर में पड़ जाओगे तो शायद कुछ ना कुछ दूसरा कर बैठोगे, दूसरा X Y 2Y जो भी है वो चीज़ें में चले जाओगे। ओके, अब यहाँ पर जो है Ag 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है साहब, ये चीज़ हो रही है, दोनों में ही रिडक्शन हो रहा है। फाइंड आउट ई नोड ऑफ सेल, सेल का विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या है भैया, कुछ भी तो नहीं है, जो अपन जो निकलते हैं ई नोड सेल बराबर ई नोड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव किसका, कैथोड पर, और मानक अपचयन विभव किस पर देख रहे हैं अपन, एनोड पर, माइनस यही फार्मूला है। कितनी बार अगर देखेंगे अलग अलग कंडीशन में फार्मूला अपने को यही मिलेगा। क्या है भैया कैथोड पर, इसको क्या मान रहे, y मान रहे, और इसको क्या है ये x, तो क्या लिखे y माइनस एक्स, सिंपल सा तो है, सी वाला ऑप्शन सही आ रहा, सी वाला ऑप्शन इसके लिए सही आ रहा है। क्लियर है साहब, ये ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ भी सवाल है, एक और है, देखो एक क्वेश्चन और लिख के लाया आपके लिए। निम्न सेल का 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नोड ज्ञात करो, दिया हुआ है साहब, ठीक है साहब दे दो, जो भी देना है दे दो। Zn 2+ में यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है इसका -0.763, Cu2+, यहाँ पर जो आ रहा है भैया रिडक्शन पोटेंशियल जो आ रहा है वो +0.337। ओके, अब इस सेल को जो है इस तरीके से बता भी रखा है क्वेश्चन में ही, Zn ZnSO4 CuSO4 Cu, ठीक है साहब।
सेल का विभव ज्ञात करना अपने को, ई नोड सेल बराबर ई नोड राइट हैंड इलेक्ट्रोड। राइट हैंड इलेक्ट्रोड कौन सा भैया, इस साइड में जो होगा उसको राइट हैंड इलेक्ट्रोड, और राइट हैंड इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड एज ए एनोड। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बचा भैया, अब तो कैलकुलेशन देखनी, इसका क्या है भैया, इसके लिए जिंक के लिए है ना, इसको पहले लिखेंगे तो ये पहले लिखा आप लोगों ने, राइट हैंड इलेक्ट्रोड 0.337 माइनस 0.763, तो ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा ई नोट सेल। ठीक है साहब, क्लियर है, कोई डाउट? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। निम्न सेल का 25 डिग्री सेल्सियस पर ईएमएफ ज्ञात करो। ठीक है साहब, सेल दिया हुआ है, इसका मानक अपचयन विभव भी दिया हुआ है अपने सामने, ये दोनों चीज़ें दी हुई है। ठीक है साहब, अब इनमें जो है ये सेल एज ए, ये कैसे ट्रीट कर रहा है भाई साहब, ये कैथोड की तरह ट्रीट कर रहा है। सेल दे रखा है आपके सामने, अब इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये इधर कैथोड है, इस साइड में जो है लेफ्ट साइड में जो क्या है एनोड है। क्लियर है साहब? दिया है Zn2 प्लस Zn, मानक अपचयन विभव दे रखा है 0.638, इसका दे रखा है माइनस 0.44 वोल्ट। कुछ नहीं करना, ई नोट सेल निकालना आपको, ई नोट राइट हैंड इलेक्ट्रोड और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, राइट हैंड में कौन है भाई साहब, ये है Fe, तो इसकी वैल्यू माइनस 0.44 दे रखी है। ओके, इधर जो है वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस 0.638, यहाँ माइनस है। ओके साहब, ये और ये क्या हो जाएगा, प्लस में लिख लेंगे, ये लिखा आप लोगों ने, ये वैल्यू जो है किस में आएगी, माइनस में ही आएगी, माइनस 0.198 ई नोट सेल बराबर। तो ये जो है सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप जो है स्टैंडर्ड तरीके से अगर जो है आप इनको करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इसी से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल जो है कर लेना, और ध्यान रखना एग्ज़ाम में धैर्य बनाए रखना, आगे बढ़ते रहना। शुरुआत में अगर आप पेपर करो तो जनरल वाला पेपर कर लेना, जनरल के बाद में फिर जो है आगे जाके फिर जो भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो पहले कर लेना, ताकि आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया हम जो है 50% पर आ गए, 50% तो सही हो गए, फिर और जो है फिर जो माइंड पर जो है जोड़ देना और सही होते जाएंगे। और ज़्यादा किसी क्वेश्चन को घोटना मत, एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा नहीं टिकना। अगर एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा घोटेंगे, ज़्यादा टिकेंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर जाने कौन कौन से कॉन्सेप्ट ले आओगे, और हो सकता है कि सही हो रहा हो तो भी गलत कर दो। एक बार कर लिया ठीक है, आगे बढ़ो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अक्सर ये होता है मेरे साथ में, तो अक्सर ये होता है कि शुरू बार में जो होता है ना वो सही हो जाता है, लेकिन बाद में जब मैं जाता हूँ तो उस क्वेश्चन को कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके आ जाता हूँ, और कहीं ना कहीं वो जो है वापस गलत में चला जाए, तो वो चीज़ें नहीं हो। इसलिए अगर डबल से रीड भी कर रहे हो और ध्यान से करना, ये नहीं कि जो है ज़्यादा उस क्वेश्चन में डीपली घुस गए और फिर दिक्कत में आ जाए। चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।